सुबह की पहली किरण जब हरिपुर की संकरी गलियों में धीरे धीरे फैलती तो सबसे पहले सुशांत के छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में पहुंचती। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थीं। छत पर टिन की चादरें लगी थीं जो बारिश के दिनों में टपकती रहतीं। लेकिन आंगन के बीच में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था। सुशांत हर रोज सुबह उठकर उसमें पानी डालता, फिर हाथ मुंह धोता, पुरानी साइकिल निकालता। साइकिल की चेन में खटखट की आवाज आती। पहिए थोड़े टेढ़े हो चुके थे, लेकिन सुशांत को इससे कोई शिकायत नहीं होती। वह मुस्कुराता रहता, वही मंद मुस्कान जो कभी झूठी नहीं लगती थी। शहर के लोग उसे सुशांत मूर्ख कहते थे। ये नाम इतना फैल चुका था कि छोटे बच्चे भी उसे देखकर चिल्लाते, मूर्ख भैया आ गए। बड़े लोग चुपके से हंसते और कहते, अरे अपना मूर्ख आ गया। लेकिन सुशांत कभी गुस्सा नहीं होता, बस सिर हिलाता और अपना काम करता रहता। हरिपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर था, नदी के किनारे बसा हुआ। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में पुराना बाजार, कुछ पुरानी हवेलियां, कुछ नई कॉलोनियां। यहां अमीर और गरीब दोनों रहते थे, लेकिन चालाकी यहां की सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। दुकानदार 10 रुपए का सामान 15 में बेचते, किसानों को अनाज का सही दाम नहीं देते, मजदूरों को काम के बाद आधा पैसे देकर टाल देते। जो जितना ज्यादा चालाक होता उतना ऊपर चढ़ता। लेकिन सुशांत इस नियम का अपवाद था। वो बाजार जाता, जो सामान चाहिए होता वही लेता, कभी मोलभाव नहीं करता। अगर दुकानदार गलती से ज्यादा पैसे ले लेता तो सुशांत चुपचाप लौट आता। अगली बार फिर उसी दुकान पर जाता। लोग उसे समझाते, सुशांत भाई तू ऐसा क्यों करता है, थोड़ी चालाकी सीख ले, दुनिया ऐसे ही चलती है। वो हंसकर कहता, चालाकी से दिल की शांति नहीं मिलती, जो सच्चाई से किया जाता है वही टिकता है। सुशांत की उम्र 32 साल के आसपास थी। पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक हुई थी। उसके पिता राम स्वरूप एक सरकारी स्कूल में हिंदी के टीचर थे। बहुत सादगी से जीते थे। सुशांत को बचपन से सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जब सुशांत 12 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ा था। मां ने बहुत कोशिश की, लेकिन बीमारी ने उन्हें भी 6 साल बाद छीन लिया। अब सुशांत अकेला रहता था। घर में बस वही और उसकी पुरानी साइकिल। दिन में कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी बाजार में किसी की दुकान संभाल देता, कभी किसी के घर सामान पहुंचा देता। कमाता बहुत कम था, लेकिन जितना कमाता उसका आधा किसी न किसी की मदद में चला जाता। पड़ोस में रहने वाली विधवा श्यामा आंटी को दवा दिलवा देता, उनके बेटे की स्कूल फीस भर देता, गांव के रामलाल किसान को बीज खरीदने के पैसे दे देता। लोग मदद लेते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते ये तो अपना नुकसान कर रहा है, मूर्ख कहीं का। एक सुबह सुशांत बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में रामू काका मिले। रामू काका फल की ठेली लगाते थे। उम्र 60 के पार थी। उस दिन उनकी तबीयत खराब थी, ठेला संभाल नहीं पा रहे थे। सुशांत ने देखा तो साइकिल रोक ली। काका आप आराम करो, मैं ठेला संभाल लेता हूं। रामू काका ने मना किया, लेकिन सुशांत नहीं माना। पूरा दिन उनके साथ खड़ा रहा। फल बेचे, ग्राहकों से बात की। शाम को जब रामू काका घर गए तो बोले, बेटा तूने आज मेरी जान बचाई, ले ये 200 रुपए। सुशांत ने मुस्कुराकर मना कर दिया, काका मैंने तो बस आपकी मदद की, पैसे की जरूरत नहीं। रामू काका की आंखें भर आईं। तेरे जैसे बेटे सबको मिले सुशांत, तू कभी मत बदलना। शहर में लाला जगदीश प्रसाद नाम का एक बड़ा कारोबारी रहता था। कई दुकानें, जमीनें, ट्रक, सब कुछ। लोग उन्हें लाला जी कहते थे। इज्जत भी करते थे और डर भी। लाला जी चालाकी में माहिर थे। छोटे से छोटे काम में भी अपना फायदा देखते। उनका बेटा रोहन दिल्ली में इंजीनियर था। छुट्टियों में आता तो पिता के साथ नए धंधे की प्लानिंग करता। रोहन सुशांत को देखकर हंसता, पापा ये सुशांत तो पूरा मूर्ख है, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ टिकते हैं। लाला जी हंसते, हाँ बेटा ऐसे लोग बस जीते हैं, तरक्की नहीं करते। एक दोपहर तेज धूप पड़ रही थी। सुशांत साइकिल पर घर लौट रहा था। शहर से बाहर वाली पुरानी सड़क पर एक महंगी सफेद कार खड़ी थी। उसके पास एक बुजुर्ग खड़े थे। सूट बूट में थे, लेकिन पसीने से तरबतर। सुशांत ने साइकिल रोकी। अंकल जी क्या हुआ, मदद चाहिए, बुजुर्ग ने थक कर कहा। बेटा गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा।
सुशांत ने साइकिल एक तरफ खड़ी की, कार के पास गया, हुड खोला, बैटरी चेक की, कुछ तार ठीक किए। वो मैकेनिक नहीं था, लेकिन बचपन से चीजें ठीक करना सीखा था। धूप में 2.5 घंटे लग गए। आखिरकार कार स्टार्ट हो गई। बुजुर्ग ने राहत की सांस ली। बेटा, नाम क्या है तेरा? सुशांत। अच्छा सुशांत, ले ये इनाम। जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकाली। सुशांत ने हाथ जोड़े, नहीं अंकल जी, मदद का मोल नहीं होता। वो साइकिल पर बैठने लगा तो बुजुर्ग ने पुकारा, सुशांत रुक, लोग तुझे मूर्ख कहते हैं ना? सुशांत मुस्कुराया, हाँ कहते हैं। बुजुर्ग बोले, काश इस दुनिया में ऐसे और मूर्ख हों। मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है, वकील हूं, कभी जरूरत हो तो याद करना। सुशांत ने सिर्फ सिर हिलाया और चला गया। कुछ हफ्ते बीत गए। शहर में अचानक हलचल मच गई। एक बड़ी कंपनी आई, नाम था न्यू लैंड डेवलपर्स। उन्होंने ऐलान किया, यहां बड़ा टाउनशिप बनेगा, मॉल आएंगे, स्कूल आएंगे, अस्पताल आएंगे, हजारों नौकरियां आएंगी, शहर तरक्की करेगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। कंपनी ने गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली थी, पुराने कागजातों में फर्जी दस्तखत करवाए, गांव वालों को डराया धमकाया, कुछ को थोड़े पैसे देकर दस्तखत करवा लिए। सैकड़ों एकड़ जमीन उनके कब्जे में चली गई। किसान रोते बिलखते कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, लेकिन वकील महंगे थे, केस लंबे चलते थे, हिम्मत टूट रही थी। हरिशंकर शर्मा उन दिनों शहर लौटे थे। वे देश के जाने माने वकील थे। रिटायरमेंट के बाद अपने पैतृक शहर में ज्यादा समय बिताते थे। उन्हें जब किसानों की हालत पता चली तो गुस्से से भर गए, लेकिन उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो किसानों को एकजुट कर सके, जो बिना स्वार्थ के उनके साथ खड़ा रहे। उन्हें सुशांत याद आया। एक शाम वे सुशांत के घर पहुंचे। सुशांत आंगन में बैठा चाय पी रहा था। सुशांत, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुशांत ने चाय का कप रखा। बोलिए अंकल जी। हरिशंकर ने पूरी बात बताई। ये लोग किसानों को लूट रहे हैं। मैं कोर्ट में लड़ सकता हूं, लेकिन किसानों का साथ चाहिए। कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें समझाए, इकट्ठा करे, हिम्मत दे। सुशांत ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है अंकल जी, मैं कोशिश करता हूं। अगले दिन सुशांत गांव गांव घूमने लगा। वो हर किसान के घर जाता, उनकी बात सुनता, उनके दर्द को समझता। कहता, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सब साथ दें तो जरूर जीतेंगे। लोग पहले हिचकिचाते, लेकिन सुशांत की सादगी और ईमानदारी देखकर उनका भरोसा बनता गया। धीरे धीरे सैकड़ों किसान एक साथ आ गए। सुशांत ने उन्हें हरिशंकर शर्मा से मिलवाया। वकील साहब ने केस तैयार किया, सबूत जुटाए, फर्जी दस्तावेजों की पोल खोल दी। कंपनी वाले घबरा गए। उन्होंने धमकियां दी, पैसे की पेशकश की। कई किसान डर भी गए, लेकिन सुशांत हर किसी के पास पहुंचता। डरने से कुछ नहीं होगा, सच के साथ खड़े रहो। लड़ाई लंबी चली, कई महीने कोर्ट के चक्कर, विरोध प्रदर्शन, रात रात भर जागरण। आखिरकार एक दिन फैसला आया। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ फैसला दिया। सारी जमीनें किसानों को वापस मिल गईं। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए। किसान सुशांत को कंधों पर बिठाकर घुमा रहे थे। उस दिन लाला जगदीश प्रसाद भी भीड़ में थे। वे चुपचाप देख रहे थे। उनका बेटा रोहन भी आया था। रोहन ने पिता से कहा, पापा, आज समझ आया कि असली चतुराई क्या होती है। लाला जी ने कुछ नहीं कहा, बस सुशांत की ओर देखते रहे। शाम को हरिशंकर शर्मा ने सुशांत को बुलाया। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सादगी और निस्वार्थ भावना से बड़ी कोई ताकत नहीं। लोग तुम्हें मूर्ख कहते थे, पर आज पूरा शहर तुम्हें अपना हीरो मानता है। सुशांत ने अपनी वही मंद मुस्कान दी। अंकल जी, मैं तो वही हूं जो पहले था, बस आज लोग मेरी मूर्खता को समझ गए। शहर में अब सुशांत का नाम मूर्ख नहीं, सच्चा इंसान के तौर पर लिया जाने लगा। बच्चे उसे देखकर सलाम करते, बड़े उससे सलाह लेने आते। लेकिन सुशांत वही रहा, सादा, सरल, मददगार। वो जानता था कि असली जीत चालाकी से नहीं, दिल की सच्चाई से मिलती है। और इस तरह हरिपुर शहर में एक नई कहानी शुरू हुई, जहां लोग अब पैसे और ताकत से ज्यादा इंसानियत को महत्व देने लगे। सुशांत की सादगी ने साबित कर दिया कि दुनिया की हर चतुराई हार सकती है, पर दिल की शांति और निस्वार्थ प्रेम कभी नहीं हारता।
सुशांत का बचपन बहुत सादा था। जब वो छोटा था तब उसके पिता उसे हर शाम नदी किनारे ले जाते थे। वहां बैठकर कहानियां सुनाते, एक कहानी बार बार सुनाते, एक गरीब लकड़हारे की जो अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है। देवता आते हैं, सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हैं, लेकिन वो कहता है मेरी तो लोहे की थी। देवता खुश होकर दोनों देते हैं। पिता कहते, बेटा ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सुशांत ने वही सीख ली। कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। पड़ोस में रिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, 12 साल की। उसके पिता मजदूर थे। रिया स्कूल जाती थी। सुशांत उसे देखकर मुस्कुराता। रिया उसे बहुत मानती थी। जब जमीन का मामला चला तो रिया ने भी मदद की। वो गांव गांव जाकर औरतों को बताती, सुशांत भैया कहते हैं सब साथ दें तो जीतेंगे। बच्चे भी उसके साथ हो लिए। रिया की मां कहती ये लड़की भी मूर्ख बन रही है, लेकिन रिया कहती मूर्ख नहीं, सच्ची बन रही हूं। कंपनी का मैनेजर विक्रम सिंह था। तेज तर्रार, सूट बूट, हमेशा फोन पर बातें। उसने सोचा सुशांत को पैसे से खरीद लेंगे। एक दिन सुशांत के घर आया। भाई साहब 10 लाख लो और चुप रहो। सुशांत ने कहा, मैं पैसे नहीं बेचता। विक्रम हंसा, सब बिकते हैं। सुशांत बोला, मैं नहीं। विक्रम गुस्से में चला गया। फिर धमकियां शुरू की, लेकिन सुशांत नहीं डरा। एक किसान था रामदास, 60 एकड़ जमीन थी। पूरी जिंदगी मेहनत की। कंपनी ने फर्जी कागज बनाए। रामदास रोते थे। उनकी पत्नी बीमार थी। सुशांत उनके घर रोज जाता, दवा लाता, बातें करता। रामदास कहते, बेटा तू क्यों अपना नुकसान कर रहा है? सुशांत कहता, आपका दर्द मेरा भी है। रामदास ने हिम्मत पकड़ी, कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट की सुनवाई कई दिनों चली। हरिशंकर शर्मा ने घंटों बहस की, फर्जी दस्तावेज दिखाए। कंपनी के वकील चुप हो गए। जज ने सब सुना। फैसला सुशांत की जीत था। जमीनें वापस मिली। किसान खुश थे। शहर बदल रहा था। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे, सुशांत की तरह। एक दिन रिया ने कहा, भैया अब आप हीरो हो। सुशांत हंसा, हीरो नहीं, बस इंसान हूं।